तुमने कभी किसी को यह कहते सुना है, यार पैसे नहीं है? और अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोचो तो तुम पाओगे कि यह जुमला कुछ लोग हर महीने कहते हैं, हर साल कहते हैं, और अगर तुम उनकी पूरी जिंदगी देखो तो यह जुमला उनकी पहचान बन चुका होता है। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं होती, यह एक मानसिक अवस्था होती है जो इतनी गहरी जड़ें जमा लेती है कि इंसान को खुद भी एहसास नहीं होता कि वह एक ऐसे जाल में फंसा हुआ है जिसे उसने खुद बुना है। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी खुद यह कहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि महीने के अंत में तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे और तुमने ये मान लिया कि यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारी हकीकत है और इससे आगे जाना शायद तुम्हारे लिए नहीं है? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरा देखो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह बात बताने वाला हूं जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताता, कोई किताब सीधे नहीं कहती, और जो सुनने में थोड़ी तकलीफदेह जरूर है, लेकिन जिसे समझने के बाद तुम्हारी जिंदगी में कुछ न कुछ जरूर बदलेगा। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल विक्टिम आइडेंटिटी, और ये उतनी सिंपल चीज नहीं है जितनी सुनने में लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि वह इंसान कमजोर है या बुरा है। इसका मतलब यह है कि उस इंसान का दिमाग एक ऐसी स्टोरी में इतना डीपली इन्वेस्ट हो चुका है जहां वह हमेशा वह किरदार है जिसके साथ बुरा होता है, जिसे कभी मौका नहीं मिला, जिसकी परिस्थितियां हमेशा गलत रहीं और जिसकी तकलीफ के लिए हमेशा कोई और जिम्मेदार है। और जब दिमाग एक बार इस स्टोरी को सच मान लेता है तो वह हर उस चीज को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करने लगता है जो इस स्टोरी के विरुद्ध हो। तुम सोच रहे होगे कि यह कैसे होता है, तो इसे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब कोई इंसान बार बार फाइनेंशियल प्रेशर में रहता है, बार बार फेलियर देखता है, बार बार यह महसूस करता है कि उसकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला, तो उसका दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, और यह डिफेंस मैकेनिज्म उसे यह कहने पर मजबूर करता है कि यह मेरी गलती नहीं है, क्योंकि यह कहना उस वक्त सबसे सेफ लगता है, सबसे आरामदेह लगता है और सबसे कम दर्दनाक लगता है। लेकिन यही वो पल होता है जब एक ट्रैप सेट होता है, क्योंकि जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वह उसे बदलने की कोशिश करना भी बंद कर देता है। और यहां सबसे डेंजरस बात होती है, यह सोच धीरे धीरे उस इंसान की आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। मतलब यह कि अब वो सिर्फ ये नहीं सोचता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि वो ये सोचने लगता है कि मैं वो इंसान हूं जिसके पास कभी पैसे नहीं होते। और जब कोई चीज तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है तो तुम उसे बदलने से डरने लगते हो, क्योंकि अगर वो बदल गई तो तुम खुद से पूछोगे फिर मैं कौन हूं। यह साइकोलॉजी की सबसे गहरी और सबसे क्रूअल रियलिटी है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि क्या ये सच में होता है, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। जब किसी ऐसे इंसान के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है जो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल सकती है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उस अपॉर्चुनिटी में कमियां ढूंढने लगता है। वह कहेगा यह मेरे लिए नहीं है, इसमें रिस्क बहुत है, यह लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। और बाहर से देखने पर यह सब लॉजिकल लगता है, लेकिन असल में यह उसका दिमाग है जो उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर वह उस अपॉर्चुनिटी को ट्राई करे और सफल हो जाए तो उसकी पूरी स्टोरी झूठी साबित हो जाएगी, और उसका दिमाग ये नहीं चाहता। इसके साथ एक और चीज होती है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, और वो है अनकॉन्शियस सेल्फ सैबोटाज। मतलब ये कि जब भी ऐसे इंसान के जीवन में थोड़ा पैसा आता है, वो किसी न किसी तरह से उसे खर्च कर देता है, किसी न किसी तरह से उसे गंवा देता है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये उसके सबकॉन्शियस माइंड का वह बिहेवियर होता है जो उसे उसकी फेमिलियर फाइनेंशियल आइडेंटिटी में वापस ले जाता है। क्योंकि जो चीज फेमिलियर होती है वह सेफ लगती है, चाहे वह कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो। और जो सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात है वो ये है कि ये इंसान जेन्युइनली तकलीफ में होता है। वो नहीं चाहता कि उसके पास पैसे ना हो, वो चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो। लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड जो चाहता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड जो बिलीव करता है, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रहे होते हैं। और इस लड़ाई में हमेशा सबकॉन्शियस जीतता है, क्योंकि वह ज्यादा पावरफुल होता है, वह ज्यादा पुराना होता है और वह ज्यादा डीपली प्रोग्राम्ड होता है।
तो अब सवाल ये है कि ये प्रोग्रामिंग कहां से आती है, ये कैसे शुरू होती है? और इसका जवाब तुम्हें शायद अनकंफर्टेबल करे, लेकिन ये सच है। ये प्रोग्रामिंग ज्यादातर बचपन में शुरू होती है, जब तुम छोटे थे और तुमने अपने घर में ये सुना कि पैसा बड़े लोगों के लिए होता है, हम गरीब हैं, यही हमारी औकात है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग बेईमान होते हैं। तो ये सब बातें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ सिस्टम की तरह बैठ गईं। और उस वक्त तुम इतने छोटे थे कि तुम्हारे पास इन्हें क्वेश्चन करने की कोई क्षमता नहीं थी, तुमने बस इन्हें सच मान लिया। और अब जब तुम बड़े हो गए हो तो ये बिलीव्स अभी भी वही हैं, अभी भी वैसी ही हैं, अभी भी तुम्हारे हर फाइनेंशियल डिसीजन को क्वाइटली इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम वही सोच रहे हो जो तुम्हें बचपन से सोचना सिखाया गया है। ये बहुत कठिन सच है। अब जब तुम ये समझ चुके हो कि यह सोच कहां से आती है, तो अगला सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। और मैं तुम्हें यहां कोई 5 स्टेप्स वाली लिस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि ये उतनी सिंपल चीज नहीं है। यह एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो तब होती है जब तुम पहली बार ऑनेस्टली खुद से यह सवाल पूछते हो कि क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं, या मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि लोग मेरी तकलीफ को समझें। और यह सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियल विक्टिम आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह होता है कि इंसान को अपनी तकलीफ से एक हिडन कंफर्ट मिलती है। जब तुम कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, तो लोग तुम पर तरस खाते हैं, लोग तुम्हें समझते हैं, लोग तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, और तुम उस प्रेशर से बच जाते हो जो सक्सेस के साथ आता है। यह कंफर्ट इतनी सटल होती है कि तुम्हें खुद एहसास नहीं होता कि तुम इसे एंजॉय कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे बहुत अच्छी तरह जानता है और इसी को बनाए रखने के लिए वह तुम्हें हर बार वहीं वापस ले जाता है। तो पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो ये है कि तुम अपनी उस स्टोरी को पहचानो जो तुमने खुद के बारे में बना रखी है। हर इंसान की एक फाइनेंशियल स्टोरी होती है और वह स्टोरी उसके हर डिसीजन में दिखती है। कोई कहता है मैं जितना कमाता हूं उतना बचता नहीं, कोई कहता है मुझे कभी सही मौका नहीं मिला, कोई कहता है मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये सब स्टोरीज हैं और स्टोरीज को बदला जा सकता है, लेकिन पहले तुम्हें यह मानना होगा कि ये एक स्टोरी है, एक फिक्स्ड रियलिटी नहीं। दूसरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वो ये है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी को या तो तोड़ते हैं या मजबूत करते हैं। अगर तुम हर रोज उन लोगों के साथ बैठते हो जो कहते हैं यार सरकार ने कुछ नहीं किया, अमीर लोग बेईमान होते हैं, हमारी किस्मत ही ऐसी है, तो तुम्हारा दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करना शुरू कर देता है। ये इसलिए नहीं कि वो लोग बुरे हैं, बल्कि इसीलिए कि दिमाग वही सीखता है जो वो बार बार सुनता है, बार बार देखता है और बार बार फील करता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। पैसे के बारे में तुम्हारी फीलिंग्स उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी तुम्हारी एक्शंस। अगर तुम्हारे मन में पैसे को लेकर गिल्ट है, डर है, दिस इज व्हाट इज स्टोरी, नफरत है, तो तुम्हारी एक्शंस कितने भी सही क्यों ना हो, तुम्हारा दिमाग उन्हें साबोटाज करता रहेगा। इसीलिए यह जरूरी है कि तुम ये ऑब्जर्व करो कि जब तुम पैसे के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग आती है। क्या वह फीलिंग पॉसिबिलिटी की है या स्कैर्सिटी की है? क्योंकि जो फीलिंग है वही तुम्हारी रियलिटी बन रही है। अब एक और चीज है जो इस पूरे पैटर्न को समझने के लिए बेहद जरूरी है, और वो है तुम्हारा रिलेशनशिप विद एफर्ट और रिवॉर्ड। जो लोग फाइनेंशियल विक्टिम आइडेंटिटी में होते हैं उनमें अक्सर ये पैटर्न होता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का सही फल कभी नहीं मिला। और ये फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे एक ऐसी सोच बन जाती है कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन असल में प्रॉब्लम मेहनत में नहीं होती, प्रॉब्लम उस डायरेक्शन में होती है जिसमें मेहनत लग रही है। वह इंसान उन चीजों में मेहनत करता रहता है जो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदलने में सक्षम नहीं है, और फिर उसे लगता है कि दुनिया अनफेयर है। तो अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं जो शायद तुमने पहले कभी इस तरह से नहीं सुनी। बाहर निकलने का रास्ता कोई नई स्किल सीखने से शुरू नहीं होता, कोई नया बिजनेस शुरू करने से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है उस एक पल से जब तुम पहली बार ये मानते हो कि तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में है। सिर्फ ये एक बिलीफ, ये एक शिफ्ट सब कुछ बदल देती है। क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे पास चॉइस है,
तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है जो पहले उसे दिखते ही नहीं थे। और सबसे आखिर में मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि पैसे नहीं है कहना एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है। ये एक ऐसा डिसीजन है जो तुम हर बार लेते हो जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी सिचुएशन फिक्स्ड है, परमानेंट है और बदली नहीं जा सकती। लेकिन जो लोग इस ट्रैप से बाहर निकले हैं उन्होंने कोई जादू नहीं किया, उन्हें कोई लॉटरी नहीं मिली। उन्होंने बस एक दिन यह तय किया कि वह अपनी स्टोरी के विक्टिम नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को चैलेंज किया और वहीं से उनकी असली जिंदगी शुरू हुई। तुम्हारे पास भी वह चॉइस है आज, अभी, इसी वक्त।